गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। CCA डिफेंस ऑनलाइन क्लासेज में सभी का स्वागत है। मैं भागचंद कुमावत आपके रीजनिंग की क्लास के लिए अपन चल रहे थे। कल अपना टॉपिक हुआ था कि भाई इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो होते हैं उनको कैसे व्यवस्थित करेंगे, उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आएंगे, उनकी अपन ने चर्चा की थी। उसी टॉपिक को अपन आगे बढ़ाते हैं। तो आगे बढ़ाते हुए देखो, जो वर्णमाला परीक्षण अपन कर रहे थे, तो वर्णमाला परीक्षण में सबसे इम्पोर्टेंट जो अपने को याद रखने वाली बात है बेटा, वो है एक तो उनका क्रम, एक उनकी जो विपरीत वर्ण है उनको अच्छे से तैयार होना चाहिए। ये दो चीज़ें अच्छे से जिसकी तैयार होगी वो हर टाइप के क्वेश्चन करेगा। आज अपन बेसिकली जो बातें थी वो अपन ने पढ़ ली थी। अब आगे स्टार्ट करेंगे कि कितने टाइप के क्वेश्चंस इसमें बनते हैं। तो फर्स्ट टाइप जो क्वेश्चन दे रखा है वो है शब्दों का वर्णमाला क्रम, यानी क्रम से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। जैसे ये जो मैंने एक क्वेश्चन लिखा है उसमें पूछ रहा है कि दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार, शब्दकोश यानी डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अपन उसको व्यवस्थित करें, ABCD के अकॉर्डिंग। तो व्यवस्थित करें तो बताइए कि कौन सा शब्द अंत में आएगा। तो आपको बताना है कि ये जो जैसे 5 ऑप्शन है उनमें से कौन सा शब्द लास्ट में आएगा। तो इसके लिए आपको क्रम याद होना ज़रूरी है। जैसे डिक्शनरी में पहले A का सेट होता है, फिर B का, फिर C का, तो वैसे क्रम से फटाफट पता चल जाएगा। जैसे आपको पता है कि बेटा R का क्रम क्या होता है, तो R का क्रम सभी को पता होगा बिल्कुल कि R जो होता है, वैसे तो याद रखें इंडियन रेलवे I का अपोजिट होता है। तो I 9 नंबर पे आया था, तो R कितने पे आया था, 27 में से 9 उठा दो, 18 नंबर पे आएगा। और वैसे R को याद रखा जाए तो मैंने कहा था कि भाई ये R जो इस प्रकार है, इसको ये 8 की तरह याद रखना है, 18 1 याद रखना है। तो ये 18 नंबर पर आता है। जैसे B है वो 2 नंबर पर आता है, सभी को पता है। A है वो 1 नंबर पर आता है। H है वो, उसका भी यही याद रखना, 8 नंबर पे आया था अपने पास H। P है वो काला पानी की सजा वाला, याद रखना। K किस पे आया था आपका, 11 नंबर पे आया था। तो काला पानी 11 यानी 27 में से 11 हटा दो बेटा, 16 नंबर पे आएगा। तो लास्ट में कौन सा आएगा, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग 18 नंबर का आएगा। तो लास्ट के अंदर पूछे तो आपको राजस्थान सबसे लास्ट में आएगा डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। और सबसे फर्स्ट पूछे तो कौन सा आता, आंध्र प्रदेश आ जाता। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको वर्णमाला क्रम के अकॉर्डिंग पूछे जाएंगे। जैसे एक एग्जांपल और बताता हूँ, दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला व्यवस्थित कीजिए तथा बताइए कि कौन सा शब्द प्रथम होगा। जैसे एक तो है आपका जयपुर, दूसरा है आपका जालोर, तीसरा है बेटा आपका अलवर, और चौथा है आपका जैसलमेर, और पांचवा है आपका बेटा झुंझुनू। तो अब इसमें बताना है कि मैं डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इसको बेटा सेट करूं तो सबसे पहले कौन सा आएगा। तो इसमें तो ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है भाई, A ही आएगा बिल्कुल, A 1 नंबर पे है, बाकी तो चलो। और अब ये पूछे कि इसमें अंत में, और अंत का भी पूछ रहा है कि फर्स्ट तो ये आ गया 1 नंबर पे, तो A 1 नंबर पे, अंत में कौन सा आएगा। तो देखो J सब में सेम है। J का नंबर कौन सा होता है बेटा, बिल्कुल सभी को पता है 10 नंबर पे आता है। मैंने 5 10 15 20 का याद रखने को कहा था। 5 पे कौन आता है बेटा, E आता है। 10 नंबर पे कौन आता है, J आता है। 15 नंबर पे O आता है, और 20 नंबर पे 20 T आता है। ये तो अपने को फिक्स याद रखना है। तो जैसे ये J है वो ये सारे 10 नंबर पे है। अब फिर सेकंड पे ध्यान दो, सेकंड पे ये तो 1 नंबर पे आ गया, तो लास्ट में कौन आएगा, H ही आएगा। H 8 नंबर पे आएगा। तो ये वाला लास्ट हो गया आपका, कौन सा, झुंझुनू हो गया बेटा। तो ये ऑप्शन फर्स्ट आएगा और ये ऑप्शन आपका लास्ट आएगा। इस प्रकार से आप ये क्रम से रिलेटेड क्वेश्चन आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, जो दूसरे टाइप के प्रश्न आएंगे इसमें, वो आएंगे आपके पास शब्द में अक्षरों के मध्य अंतराल। कि शब्द के मध्य अक्षरों के अंतराल, यानी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन पूछेगा कि भाई अक्षरों के मध्य जितने अंतराल, कितने उतने ही अंतराल होने चाहिए जितने की
अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों के मध्य अंतराल होते हैं, उतने अंतराल वाले कितने युग्म आएंगे ये आपको बताने हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको डायरेक्टली बेटा देखो एग्जाम्पल से मैं समझाऊंगा, डायरेक्टली थोड़ा कम समझ में आएगा। जैसे एग्जाम्पल है कि आपके पास मैं पढ़ रहा हूँ बेटा, शब्द एप्पल में कितने ऐसे अक्षर युग्म है। एप्पल शब्द है, उसमें ऐसे युग्म कितने बनेंगे, युग्म यानी जोड़े कितने बनेंगे जिनके मध्य उतने ही अक्षर है, जिनके मध्य में उतने ही अक्षर होने चाहिए जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। जितने अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच में जितने अक्षर होते हैं ना, उतने ही अक्षर इसके बीच में होने चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या कर लेना है बेटा, इनका क्रम देख लेना है। जैसे APPLE है, तो पहले क्रम लिखो इनका। जैसे ये आपके 1 नंबर पे आता है बेटा, और P कितने नंबर पे आता है बेटा, अभी बताया था काला पानी 18 नंबर पे आया था, सॉरी 16 नंबर पे, और ये 16 नंबर का है ही। L कितने नंबर पे आता है, तो याद होगा सभी को 12 नंबर पे आता है। और E कितने नंबर पे आता है, 5 नंबर पे आता है। क्रम सबको अच्छे से याद होना चाहिए। जैसे मेरे को पता है कि M लास्ट में 13 नंबर पे आता है, M तो M से पहले L आता है, तो 12 नंबर हो गया। अब आ जाओ बेटा, जैसे A और P के बीच में अक्षर कितने हैं, 0, कोई अक्षर नहीं है। तो ऐसे युग्म तो तभी आएंगे जब कंटिन्यू बने। जैसे 1 के बाद में 2 नंबर आ जाता, जैसे 1 के बाद में B आ जाता, तो अंग्रेजी वर्णमाला में A और B के बीच में कोई अक्षर नहीं होता है, वैसे यहाँ भी इसके बीच में कोई अक्षर नहीं होगा। तो कंटिन्यू तो तभी दिमाग लगाना है जब कंटिन्यू नंबर आए। ये कंटिन्यू नहीं है तो इसमें तो कोई युग्म नहीं है। जैसे 1 और 16 नंबर के बीच में, यानी अंग्रेजी वर्णमाला के बाद भी बात करूँ, A और P के बीच में कितने अक्षर हो गए बेटा, बिल्कुल 14 अक्षर हो गए, क्योंकि A 1 नंबर पे और P 16 नंबर पे है, तो बीच में 14 अक्षर हो गए। जबकि इसके बीच में तो 0 अक्षर है, 1 भी नहीं है यहाँ। तो इन दोनों के बीच में देखूँ मैं इसके, तो 1 और 16 के बीच में वही 14 अक्षर होते हैं, लेकिन इसके बीच में केवल 1 अक्षर है, उतने ही होने चाहिए। 1 और 12 के बीच में देखूँ तो 1 और 12 के बीच में कितने हो गए बेटा, 10 अक्षर हो गए, जबकि इसके बीच में 2 ही अक्षर है, ये भी इक्वल नहीं है। 1 और 5 के बीच में कितने अक्षर हो गए बेटा, 4 हो गए। A और E के बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में 4 अक्षर आते हैं। 1 और 5 के बीच में कितने अक्षर आएंगे, 3 ही आएंगे, क्योंकि 1 के बाद में 2, 3, 4 और 5 वाई आ गया, तो 3 ही अक्षर होते हैं। जैसे 1 के बाद में B, C, D होते हैं A और E के बीच में, जबकि यहाँ भी देख लो 3 ही अक्षर है, बीच में 3 ही अक्षर है ना। तो A और E के बीच में 3 लेटर होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में, उतने ही यहाँ इस वर्ड के अंदर भी 3 ही अक्षर है। तो एक युग्म तो आपका ये बन गया AE का, कि A और E के बीच में उतने ही अक्षर है जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। एक तो ये बन गया। फिर एक का तो सबके साथ जोड़ा बना दिया, P का बनाते हैं। जैसे इसके बीच में बिल्कुल, जैसे P और P के बीच में तो ये तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि P और Q के बीच में ज़रूर 0 हो सकते हैं, P और P के बीच में नहीं पूछेगा, क्योंकि उसमें तो फिर बाद में वो तो खुद ही हो गया। ऐसे ही इसके बीच में देखो कि 16 और 12 के बीच में, तो 12 के बाद में देख लो 13, 14, 15 3 अक्षर होते हैं, जबकि बीच में 1 ही अक्षर आ रहा है। फिर 16 और 5 के बीच में, 16 और 5 के बीच में कितने होंगे बेटा, तो 16 में से या तो 5 हटा दो, कितने हो गए अपने पास, या 5 के बाद में देख लो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 15 तक ही देख लो, 10 हो गए। तो वैसे भी देख लिया करो, ज़्यादा डिफरेंस भाई 2 है इसके बीच में, तो वो तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया, ये भी नहीं बनेगा। फिर इन दोनों का युग्म देख लो P और L में, तो इसमें भी 16 और 12 के बीच में 0 का डिफरेंस तो नहीं है। फिर इन दोनों में देख लो 16 और 5 के बीच में, इसमें भी देख लो अक्सर 1 का, जबकि 1 का डिफरेंस थोड़ी है, नहीं ये भी नहीं बनेगा। ऐसे ही इन दोनों के बीच में देख लो 12 और 5 के बीच में, तो इसमें भी ये तो 0 का गैप है, जबकि इसमें बहुत ज़्यादा गैप है। तो मेरे हिसाब से तो इसमें एक ही बन रहा है बेटा, एक ही ऐसा युग्म है कि A और E का, जिसके बीच में वैसे भी 3 अक्षर होते हैं, ऐसे भी 3 अक्षर दिए हुए हैं। तो इसका आंसर अपना होगा बिल्कुल A। एक ही युग्म ऐसा है जिसमें अंग्रेजी वर्णमाला में भी उस गैप में उतने लेटर होते हैं, और इस वर्ड में भी A और E के बीच में 3 ही वर्ड है। एक और मैं एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। जैसे एक दूसरा वर्ड दिया हुआ है आपका, और वो वर्ड है आपका देखो नोवेल, NOVEL, नोवेल वर्ड है। और वही पूछ रहा है कि बताओ ऐसे कितने अक्षर युग्म है जिनके बीच उतने ही अक्षर है जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। मतलब अंग्रेजी वर्णमाला में जितने उनके बीच में होंगे उतना ही इसके बीच में होना चाहिए। तो इसमें भी वही कर लो, देखो बेटा NOVEL
ई एल, सबसे पहले तो इनके नंबर दे दो। तो नंबर एन का नंबर क्या होता है बेटा, सभी जानते हो, बिल्कुल 14 नंबर होता है। ओ का कितना होता है, 15 नंबर होता है। वी का कितना होता है बेटा, तो वी का सभी को पता है, इवनिंग से याद रखना। ई का वी होता है कि नहीं, ई का 5 नंबर होता है, तो वी का कितना हो गया, 27 - 5 22 नंबर हो जाएगा। फिर ई का सभी को पता है 5 नंबर होता है, और एल का भी बताया था 12 नंबर, सही है। अब आ जाओ, अब जैसे देखो पहले तो कंटिन्यू देख लो, जैसे 14 और 15 कंटिन्यू आ रहा है ना, तो यानी एन और ओ के बीच में कोई भी अक्षर नहीं होता है, शून्य अक्षर होता है कंटिन्यू। और यहाँ भी देखोगे तो एन और ओ के बीच में कुछ भी नहीं है, तो एक युग्म तो ये बन गया एन और ओ का, कि अंग्रेजी वर्णमाला में एन के बाद में ओ आता है, कोई अक्षर नहीं होता है, और इस वर्ड के अंदर भी बीच में कोई अक्षर नहीं है, एन और ओ के बीच में कोई अक्षर नहीं है। एक युग्म तो ये सटीक बैठ रहा है बिल्कुल। फिर इसके बीच में देखो 14 और 12 22 के बीच में एक का डिफरेंस थोड़ी है, नहीं ये तो नहीं बनेगा, ये तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। 14 और 5 के बीच में 2 का डिफरेंस है क्या, ये भी नहीं है बेटा। और 14 और 12 के बीच में क्या 3 का डिफरेंस है क्या, ये भी नहीं है, क्योंकि 14 और 12 के बीच में तो एक का ही डिफरेंस है। 12 के बाद में 13 नंबर ही केवल बीच में रह रहा है, तो एन के साथ तो केवल एक ही ग्रुप बन रहा है। फिर ओ के साथ बनाते हैं, जैसे 15 और 22 के बीच में 0 का हो क्या डिफरेंस, बीच में कुछ भी नहीं है ना, जबकि इसमें ज़्यादा है, देखो 0 से बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। फिर 15 और 5 के बीच में क्या एक का डिफरेंस है क्या, एक ही वर्ड है ना बीच में, जबकि इसमें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। 15 और 12 के बीच में क्या 2 का डिफरेंस है, बिल्कुल। 12 के बाद में 13 और 14 नंबर ही बीच में रहते हैं, और इसमें भी 2 ही अक्षर है, तो इसका मतलब ओ और एल का एक ग्रुप बन रहा है, ओ और एल का। इसमें देखो बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में एल के बाद में जब ओ आएगा उसके बीच में 2 अक्षर होंगे, एल एम एन, बाद में ओ आएगा, 2 अक्षर है ना। और यहाँ भी देख लो इसके बीच में 2 अक्षर ही है, इस वर्ड के अंदर ओ और एल के बीच में वी और ई है, ये ग्रुप बैठ रहा है। फिर वी के साथ में देखो कि 22 और 5 के बीच में इसमें कोई अक्षर नहीं है, तो 0 का डिफरेंस है क्या, नहीं है। 22 और 12 के बीच में 1 का डिफरेंस होना चाहिए, एक ही वह, तो जबकि 1 का नहीं है, ज़्यादा है, देखो इसका वी का किसी से नहीं बन रहा। अब ई का इसका देख लो, क्या 12 और 5 के बीच में कोई अक्षर नहीं है, तो 0 का डिफरेंस है क्या, नहीं है। तो ऐसे ये सबसे बना के देख लिया, तो कितने बने बेटा, 2 ऐसे युग्म बने हैं, 2 ऐसे जोड़े बने हैं, जो अंग्रेजी वर्णमाला में जितने अक्षर होते हैं ना उनके बीच में उतने ही इस वर्ड के अंदर अक्षर है। तो अब मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि भाई किस हिसाब से करोगे। सबसे पहले जो आपको वर्ड दिया हुआ उसको अलग अलग लिख कर उनके नंबर देख लो, और नंबर देख कर उसमें मिला लो। जैसे इसके बीच में भाई 14 और 15 के बीच में एक भी अक्षर नहीं है, 14 के बाद में 15 आता है यानी 0 है, तो इनके बीच में भी देख लो एक भी नहीं है, बीच में 0 ही तो है, मतलब कोई एन के बाद में ओ ही है, इसके बीच में कोई वर्ड नहीं है, तो एक तो ये बन गया। फिर 14 और 22 के बीच में एक वर्ड है, जबकि इसमें अंतर एक का थोड़ी ना है, नहीं है ना, होता तो ये बन जाता युग्म, नहीं है तो नहीं है। इसके बीच में 2 अक्षर है, तो इनमें 2 का अंतर दिख रहा है क्या, तब तो होगा नहीं, वन्यता नहीं होगा, तो नहीं है। फिर इसके बीच में 3 अक्षर है, तो इनमें 3 अक्षर है क्या, तो 12 के बाद में 14 के बीच में केवल एक ही अक्षर आता है 13 ही, तो ये भी नहीं है। ऐसे फिर इसके पहले एन का सबके साथ देख लिया, फिर ओ का सबके साथ देख लो, फिर वी का सबके साथ देख लो, फिर ई का देख लो, ऐसे आगे वालों के साथ देखते जाओगे। तो ये आपका दूसरा प्रकार हो गया है बेटा। अब देखो बेटा तीसरे प्रकार के जो अपने पास वर्णमाला परीक्षण में क्वेश्चन आता है वो आता है अर्थपूर्ण शब्दों का निर्माण। कि आपको कोई क्वेश्चन में वर्ड देगा, उसमें कुछ लेटर आपको उठाने हैं, उन लेटर से, उन वर्णमाला से, उन वर्णों से आपको डिक्शनरी में बनने वाले वर्ड बताने हैं कि कितने बना सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपकी थोड़ी सी क्या होनी चाहिए, आपके मीनिंग वर्ड अच्छे होने चाहिए। इंग्लिश में मीनिंग वर्ड आपके अच्छे होंगे तो आप उसमें क्या बना सकते हो, उसके मीनिंगफुल वर्ड बना सकते हो, अर्थपूर्ण शब्द बना सकते हो। तो आपको थोड़ी मीनिंगों पे भी ध्यान देना है। हालांकि इंग्लिश आपकी सब्जेक्ट चलेगी तो उसमें मीनिंग्स आपके बराबर तैयार करने हैं, तो उसमें इसकी भी हेल्प मिलेगी। अब कैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे एक एग्जांपल है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक वर्ड है बेटा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शब्द के 5वें, 7वें, 8वें, 9वें और 13वें अक्षर को लेना है। कौन कौन सा, एक तो पाँचवा मतलब इसमें वैसे नहीं है, इसमें क्रम लेना है। 5वां 1 2 3 4 5वां, एक तो 5वां वर्ड ये लेना है। दूसरा कौन सा लेना है, 5वां, उसके बाद 7वां, 8वां, 9वां, 13वां। 7वां कौन सा आएगा, ये आएगा 7वां। और फिर 7वें के बाद में है बेटा 8वां, 9वां, 13वां।
ये 8वां लेना है, एक 8वां लेना है, 9वां लेना है, 13वां लेना है, एक ये 9वां लेना है, और फिर 10, 11, 12 और ये 13वां लेना है। यानी 5वां, 7वां, 8वां, 9वां और 13वां वर्ड लेना है आपको, अक्षर लेना है, और उस प्रत्येक अक्षर को केवल एक बार प्रयुक्त करते हुए, यानी एक बार ही काम में लेना है एक अक्षर को। अर्थपूर्ण शब्द बनाना है आपको, अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव है तो उस शब्द का दूसरा अक्षर आपका उत्तर है। यदि कोई मतलब इसमें यह है कि भाई इस वर्ड ले लिया, जैसे एक तो 5वां वर्ड तो ए ले लिया, 7वां वर्ड आर ले लिया, 8वां वर्ड डी ले लिया, 9वां वर्ड आई ले लिया, और 13वां वर्ड वाई ले लिया, ये वर्ड ले लिए। अब क्या बोल रहा है इसमें, प्रत्येक अक्षर को एक बार ही काम में लेना है, 2 बार नहीं लेना है। किसी भी मीनिंग बनाएंगे उसमें 2 बार यूज़ में नहीं आना चाहिए। तो करते हुए एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव है तो उस शब्द का दूसरा अक्षर आपका उत्तर है। यदि ऐसा कोई शब्द नहीं बनता है तो अपने उत्तर में अक्स लिखिए। यदि एक से अधिक शब्द बनते हैं तो उत्तर में एम लिखिए। अब देखो आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ए ऑप्शन तो दे रखा है ए, बी ऑप्शन दे रखा है आई, सी ऑप्शन दे रखा है आर, और डी ऑप्शन दे रखा है आपके एम, और ई ऑप्शन दे रखा है बेटा अक्स। ये 5 ऑप्शन है। अब इसमें अगला ये बोल रहा है कि यदि इससे एक शब्द बना, मतलब इससे एक शब्द बन सकता है, तब तो आपका आंसर क्या होगा, एक बार प्रयुक्त करते हुए एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव है तो उस शब्द का दूसरा अक्षर होगा। यदि आपने एक शब्द बना लिया अर्थपूर्ण, तब तो जो शब्द बनेगा उसका दूसरा अक्षर आपको आंसर देना है। और यदि ऐसा कोई शब्द बना आपके दिमाग में है कि इससे तो कोई बन ही नहीं सकता, तब आंसर आपको अक्स देना है। अक्स कब देना है कि कोई शब्द नहीं बने तब देना है। यदि एक से अधिक शब्द बनते हैं तो उत्तर एम देना है, और एक से ज़्यादा शब्द बना लिए तो आपका आंसर एम देना है। तो देखो इससे शब्द बताओ कितने बन सकते हो। जैसे इसको अक्षरों को ध्यान से देखोगे तो एक तो कौन सा वर्ड नज़र आ रहा है भाई, एक तो डायरी आ रहा है, DIARY। देखो डायरी शब्द बन रहा है, DIARY, एक तो डायरी शब्द बन रहा है। और एक वर्ड एक और बन रहा है DAIRY, डेयरी शब्द भी बन रहा है बेटा। देखो दूसरा शब्द क्या बन रहा है आपका, डेयरी, DAIRY, डेयरी शब्द। 2 शब्द बन रहे हैं बेटा। तो इसमें क्या कहा था, यदि एक बनता, इससे 2 बन गए, मान लो एक ही बनता, तब तो इसका दूसरा अक्षर, जैसे ये आई बन गया तो मैं आई आंसर देगा। यदि एक ही बनता तो तब तो मैं आई आंसर देता, या केवल यही एक बनता तो ए आंसर देता। एक से ज़्यादा बन गया तो दूसरे अक्षर वाला तो दिमाग से हटा दो। एक आंसर अक्स कब देता, जब बनता ही नहीं तो अक्स आंसर देता। एक से ज़्यादा बन रहा है तो जब मैं उसमें लिख रखा है क्वेश्चन में कि एक से ज़्यादा बन रहे हैं तो आंसर क्या देना है बेटा, एम देना है। क्या देना है, एम। तो आपका आंसर क्या हो गया बेटा, एम हो जाएगा। समझ में आई बात। एक और मैं ऐसा एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए बताता हूँ। जैसे एक है, दूसरा वर्ड है ओरिएंटेशन, ORIENTATION, ओरिएंटेशन शब्द के दूसरे, चौथे, 7वें तथा 8वें एक अक्षर का सिर्फ एक बार प्रयोग करते हुए अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। कौन कौन सा अक्षर लेना है, एक तो दूसरा, एक तो ये तो दूसरा लेना है, ये लेना है, एक तो दूसरा, चौथा, 7वां और 8वां। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 है, तो एक तो दूसरा लेना है, ये दूसरा लेना है, चौथा, 7वां और 8वां। एक चौथा, एक 7वां और एक 8वां। यानी दूसरा तो आर उठाना है, चौथा ई लेना है, 7वां ए लेना है और 8वां टी लेना है। ये आपके पास 4 अक्षर लेने हैं। अब क्या बोल रहा है ये कि इसमें भी एक अक्षर को एक बार ही यूज़ करके आपको अर्थपूर्ण शब्द बनाने हैं। अब आंसर क्या है इसमें, देखो आंसर में एक तो दे रखा है ए ऑप्शन तो एम दे रखा है, और बी ऑप्शन आपको दे रखा है एल, सी ऑप्शन क्या दे रखा है बेटा एन, डी ऑप्शन दे रखा है ओ, और ई ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं, नन। अब इसमें शर्त क्या है, देखो कब कौन सा आंसर देना है। अब इसमें लिखा हुआ है यदि सिर्फ एक अर्थपूर्ण शब्द बनाया जा सकता है तो उत्तर एल दे। यदि एक ही बने शब्द, एक शब्द बने
तब तो आंसर एल देना है, एक ही शब्द बने तो। दूसरा है यदि दो अर्थपूर्ण शब्द बने तो ओ देना है, और दो शब्द बन जाए अर्थपूर्ण तब आंसर आपको ओ देना है। यदि दो से अधिक अर्थपूर्ण शब्द बने तो एम देना है, और दो से ज़्यादा बने अर्थपूर्ण शब्द तब आपका आंसर कौन होगा बेटा, एम होगा। यदि एक भी अर्थपूर्ण शब्द नहीं बने तो एन देना है, और बिल्कुल भी नहीं बने, कोई नहीं बने, क्या लिखोगे, कोई शब्द नहीं बने, कोई शब्द ना बने तब आपको आंसर कौन सा देना है बेटा, एन। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपके पास, तो बनाए, बताओ बेटा। ये चार वर्ड है आर ई ए और टी, तो इनसे एक तो क्या बन रहा है बेटा, एक तो बन रहा है क्या, आर ए टी बन रहा है क्या। आर ए टी क्या होता है बेटा, सभी जानते हो, एक तो आर ए टी रेट, किसी भी वस्तु की रेट होती है ना, बिल्कुल वो वर्ड बन रहा है। दूसरा क्या बन रहा है बेटा, एक ये भी बन रहा है, देखो टी ई ए आर, टीयर बन रहा है बेटा, क्या बन रहा है, टी ई ए आर, टीयर क्या होता है बेटा, आंसू होते हैं। तो ये दो तो बनते हुए नजर आ रहे हैं, और थोड़ी बन रहा है कोई, और कोई वर्ड नहीं बन रहा है इससे, तो दो बन रहे हैं, तो दो बन रहे हैं तो क्या आंसर होगा मेरा, ओ होगा। ओ का मतलब डी आंसर हो जाएगा बेटा। तो इसमें आपको थोड़ी सी इंग्लिश जो वर्ड मीनिंग है वो आपको ज़्यादा अच्छे से आनी चाहिए, तो आप ये क्वेश्चन, और ज़्यादा कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है, बिल्कुल इजी आपको मीनिंग्स बनवाएगा इसमें। नेक्स्ट जो आएगा बेटा, तो बेटा ये अपने 3 प्रकार के मैंने इसमें आपको बताए हैं, और भी अपने हैं वो अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप अपनी बुक में से सोल्व करें, प्रैक्टिस करें, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक अपने पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, तभी समझ में आएगा। जो बच्चे स्टूडेंट अपनी बुक नहीं लेके गए हैं वो बुक संस्था में आकर लेके जाए, अपना रजिस्ट्रेशन करवाए और अपनी तैयारी सुचारू रूप से करें। ओके, थैंक यू बेटा।